नमस्कार दोस्तों। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में जो प्रोसीडिंग्स फॉलो की जाती हैं वो हमेशा से सिविल इन नेचर की प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्योंकि डीवी के जो केसेस होते हैं वो क्वासी क्रिमिनल नेचर के होते हैं। उनमें जो भी रिस्पोंडेंट को सम्मन इशू किए जाते हैं वो सम्मन सीपीसी के तहत यानी कि ऑर्डर 5 के तहत इशू किए गए सम्मन माने जाते हैं, ना कि सेक्शन 61 जो आपका सीआरपीसी कहता है उसके तहत जो सम्मन इशू किए जाते हैं वो सम्मन ये नहीं होते। तो ये मोटा मोटी एक समझने की बात है कि जो डीवी के केसेस हैं उनमें आप कोई भी अगर सीपीसी के तहत एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो मेंटेनेबल मानी जाती है, और सीआरपीसी के प्रोविजंस को अप्लाई करके कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो मेंटेनेबल नहीं मानी जाती। ये बात कही गई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा 2024 में। जजमेंट का नाम है, टाइटल है जी, नीलम शर्मा वर्सेस अरविंद राजदान एंड अदर्स। इस जजमेंट के माध्यम से ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी डीवी के केसेस डलेंगे प्रोविजंस मस्ट बी अप्लाइड एज पर द सिविल प्रोसीजर कोड 908 मतलब 1908 का जो सीपीसी है वो फॉलो किया जाएगा, ना कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉलो किया जाएगा। किसी भी ऑर्डर के खिलाफ आपको डीवी में मजिस्ट्रेट ने अगर पास किया है तो आपको आपने सपोज सेशन में 300 मतलब वो कोई अपील डाल दी सेक्शन 29 के तहत। अब उस अपील को अगर आपको चैलेंज करना है तो आप क्या 397 के तहत रिवीजन डालोगे सीआरपीसी में, 482 के तहत क्वेश्चन डालोगे? तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों ही चीज़ों को नकारते हुए कहा, ना तो भैया तुम्हारी 397 में कोई रिवीजन अलाउ होगी, मेंटेनेबल है, न 482 में कोई क्वेश्चन की प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल है। आपको करना क्या है, आपको जो सीपीसी के तहत जो प्रोविजंस हैं आपको वो फॉलो करते आने हैं, या कोई आपको अगर क्वेश्चन में या जाना ही है तो कोई रिट आप जो सेक्शन 227 के अंदर 226 के अंदर जो रिट्स डलती हैं उसके तहत आप आ सकते हैं, ना कि 482 के तहत। तो समझने की बात यह है कि भैया जो डीवी के केसेस हैं वो क्वासी क्रिमिनल इन नेचर के होते हैं, उनमें सीपीसी के प्रोविजंस 99% फॉलो होते हैं हर एक चीज़ में। चाहे आपको पार्टी निकालनी हो तो 110 की एप्लीकेशन होती है, सम्मन के प्रोसीडिंग्स जो हैं वो सीपीसी के तहत है, या कोई एडिशनल एविडेंस देता है तो 311 नया अप्लाई करके ऑर्डर 18 के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। और ये सारी बातें ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नीलम शर्मा वर्सेस जो अरविंद राजदान की जजमेंट है इसमें 2024 में स्पेसिफिकली कही हैं, और इस जजमेंट का रेफरेंस लेकर आप कहीं पर भी अपने केस को डील कर सकते हैं। धन्यवाद।